18,180 का निफ्टी का लेवल है इस वक्त, और निफ्टी 18,240 के आसपास का हाई लगाकर नीचे आया है आज। एंड जैसा कि हमने कहा था 18,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, निफ्टी उसको टकरा कर नीचे वापस आ गया है। तो क्लोजिंग देना ज़रूरी है निफ्टी को 18,200 के ऊपर, जो कि कल भी निफ्टी मिस कर गया एंड आई थिंक आज भी मिस कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी नीचे आया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अभी भी वीक है, बिल्कुल वीक है। जब तक 18,400 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है, मेजर रेसिस्टेंस जो है, उसको क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, तब तक निफ्टी के अंदर आपको ऐसा कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, आज मैं ये बताने के लिए आपको नहीं आया हूँ, ये तो आपको सबको पता ही है, जो हम कल के वीडियो में डिस्कस हमने किया ही था कि निफ्टी जो है वो वीकनेस शो कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे स्लोइंग इकोनॉमी इन्वायरमेंट के अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, क्योंकि एक तो साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उस टाइम पे, और डरते तो हर कोई है। मतलब अगर 20% भी स्टॉक अगर हिलने लगे तो फिर पेट का पानी गुड़गुड़ करने लग जाता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट उसको किस तरह से मेंटेन करें, हमें जो इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन नज़र आए, है ना, इकोनॉमी अगर डाउन होती हुई नज़र आए, तो हमको किस तरह से खुद को मेंटेन करना चाहिए, हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले जो पॉइंट बोल रहा हूँ कि जिनके पास पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, ये उनके लिए वीडियो है, ताकि मतलब देख तो सभी सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि नॉलेज है तो फिर सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मे भी पॉसिबल है कि अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, वैसे ज़्यादा कुछ चर्चाएं ही होती है, सिर्फ कुछ होता नहीं है, बट फिर भी चर्चाएं चल रही हैं कि स्लो डाउन आने के चांसेस हैं। देखते हैं किस तरीके का स्लो डाउन आता है, हम लोग भी उसको फेस करने के लिए रेडी हैं, है ना। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसके ऊपर हमने स्पेशली वीडियो बनाया है, हमारे चैनल के ऊपर पड़ा होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा चैनल पे जाकर, ठीक है ना। पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए। मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। खुद का जो रिस्क है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको ये पता रहना ज़रूरी है बिफोर द इन्वेस्टिंग। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक या किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर जा रहे हो तो उसमें नीचे की तरफ कितना रिस्क है जानना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की तरफ तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है ग्रोथ। इंसान हो या प्रकृति हो या मार्केट हो, हमेशा ऊपर जाएगा, कन्फर्म, ठीक है ना। तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आपका रिस्क कितना है इसके अंदर, इसको आइडेंटिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जब हम करते हैं, तो ये हमको थोड़ा सा दिखाई देता है कि हमारा जो रिस्क है वो कितना है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अपना जो पैसा है उसको डिफेंसिव सेक्टर के अंदर डालना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन जब आता है तो जो डिफेंसिव सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक फार्मा, एफएमसीजी वगैरह। क्योंकि दवाइयाँ आप खरीदोगे, तबीयत खराब हो गई, दवाइयाँ खरीदोगे, गाड़ियाँ खरीदना अवॉइड कर सकते हो, घूमने जाना अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है ना, मूवी देखना अवॉइड कर सकते हो आप, लेकिन आप दवाइयाँ खरीदोगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मतलब बीमारियाँ तो होती रहेंगी। पेस्ट तो आप खरीदोगे ही, ब्रश कैसे करोगे, ठीक है, तेल तो लगाओगे ही। चलिए पाउडर आपने अवॉइड कर भी लिया, पैसा नहीं है, तेल तो लगाओगे ही, है ना, बालों को तेल तो लगाओगे, साबुन तो लगाओगे ना। तो ये जो है, ये डिफेंसिव सेक्टर, हेल्थ केयर, ये सारी जो सेक्टर्स हैं, इनमें फंड अपना मतलब ये कर दीजिए, पार्क कर दीजिएगा। जब भी आपको इकोनॉमिकल स्लो डाउन नज़र आए, करना चाहिए, कर दीजिएगा नहीं, करना चाहिए। फिर क्या होता है कि सारे के सारे एसेट क्लासेस जो है वो डाउन के अंदर आ जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं, है ना, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलने लगते हैं। बस उस टाइम पर आपको बाइंग करने की ताकत, हिम्मत होनी चाहिए। करेज बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपको उस टाइम के ऊपर आपको बाइंग करने का, खरीदने का, स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने का आपको करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलते हैं, बड़े बड़े अच्छे खासे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक, लीडर होते हैं सेक्टर के। रिलायंस 875 का लो मारा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बजाज फाइनेंस 1775 का लो मारा, 1875 के आसपास।
किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तब भी जी बिजनेस पे एक रिकमेंडेशन चल रही थी कि अभी बजाज फाइनेंस को मत खरीदो, वो 1200 पे आएगा, वो आया ही नहीं, 7000 पे चला गया। लोग सोचने वाले सोचते रह गए। क्या समझे? उस टाइम पे ताकत चाहिए। टीसीएस 1100 पे आया था, 3900 का हाई लगा कर आया है टीसीएस। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे टाइम पे बाइंग करना पसंद करते हैं, मतलब हिम्मत करते हैं बाइंग करने की। और जो उस टाइम पे हिम्मत करता है ना, वो गारंटेड, मतलब सी बुल मार्केट ने कभी भी स्टॉक मार्केट में बिलियनियर्स पैदा नहीं किए हैं। बिलियनियर्स पैदा हुए बेयर मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने बेयर मार्केट को अपना फ्रेंड बनाया है। विजय केडिया साहब ने कहा था, ये मेरे सेंटेंस नहीं है, विजय केडिया साहब ने कहा था। तो आपको वैल्यू ढूंढना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। उस टाइम पर आप शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। जब मार्केट गिर रहे होते हैं तब आप शॉर्ट टर्म में पैसा, बेसिकली ट्रेडिंग है ट्रेंड का खेल। अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर है तो वैल्यू आपका फ्रेंड है, फंडामेंटल्स आपका फ्रेंड है। वैल्यू बिजनेस कि आपको कहाँ अच्छी वैल्यू मिल रही है, वहाँ पे जाओगे आप, उसको खरीद लोगे और लॉन्ग टर्म में रख दोगे। तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिकल स्लोडाउन का जब ये रहेगा, आएगा तो, है ना। नेक्स्ट रहेगा हमारे लिए वो जो क्विक डिसीजंस होते हैं। मार्केट फॉल हो गया, ऊपर आ गया, फॉल हो गया, ऊपर आ गया, फ्लक्चुएशन, बेसिकली उसको हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, ऊपर नीचे, बट आपको उससे अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। मतलब 10% मार्केट गिर गया तो हम नीचे निकल गए, फिर 10% ऊपर आया तो हमने वापस खरीद लिया क्योंकि हमको लग रहा है कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाएगा। 10% गिर गया तो हमको लग रहा है नहीं मार्केट नीचे जाएगा। ये क्विक डिसीजंस जो है इसको अवॉइड कीजिए, और ये आपको ये डिसीजंस जो है उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। आपका साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट किस तरीके का है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्टर्स की तरह ही सोचना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जो क्विक डिसीजंस है इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन हमेशा ही चलता रहेगा। मैंने कल भी एक चीज़ कही थी ना, वोलेटिलिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट, यू कांट अवॉइड। अगर आप मार्केट में हो तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा आपको। ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक कीजिए, ठीक है। अपनी इकोनॉमी से, अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, मतलब खुद को अवेयरनेस के साथ रखिए, अवेयर रहिए हमेशा, ठीक है। ट्रैक करते रहिए, ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते रहिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ज़रा ट्रैक करते रहिए। अब एक चीज़ ये भी है कि झुंझुनवाला साहब ने कहा था कि अगर मैंने किसी एनालिस्ट की बात सुनी होती तो मैं इतना अमीर कभी नहीं बनता। ये बात भी सही है ना। रूल क्या कहता है कि आपको इकोनॉमी को ट्रैक करना है, बट ट्रैक करके अगर वो इकोनॉमिकल जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर आपको डाउन साइड दिखा रहे हैं तो उस स्टॉक मार्केट में रहने से अवॉइड नहीं करना। स्टॉक मार्केट में हमेशा बने रहना है, ठीक है ना। बॉल स्विंग हो रहा है फिर भी आपको पिच पे खड़े रहना है, तभी तो रन बनेंगे। विकेट ही नहीं रखोगे तो रन कहाँ से बनेंगे। तो आपको अपनी पोजीशंस को खड़ा रखना है, बिल्कुल मेंटेन रखना है, रिस्क कम करना है जो आपके हिसाब से होता है। हर किसी का रिस्क कैपिटाइट अलग अलग होता है, बट अगर आपका रिस्क बड़ा ले सकते हो आप तो बड़े पोजीशन बनाओ, छोटा ले सकते हो तो कम पोजीशन रखो, बट मार्केट में ज़िंदा रहो, भागो मत। एक बार आप मार्केट से भाग गए तो आपको मार्केट भगा देगा पूरी तरीके से, ठीक है। कहते हैं वो जो डर गया वो मर गया, इधर जो डर गया वो बाहर गया मार्केट से, सिंपल है। तो इसलिए डरना नहीं है, करेज के साथ हिम्मत करके खड़े रहना है, इन्फॉर्म्ड रहना है हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने, मतलब देखो फाइनेंशियल हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है, लाइफ में भी होता है, ठीक है ना, और फाइनेंस में भी होता है। कि जैसे कोई SIP कर रहा है, मंथली 1000 रुपीज़ ऐड कर रहा है, अब मार्केट डाउन हो रहा है तो वो रोक देगा अपनी SIP। दिस इज़ नॉट डन। आपने किसी स्टॉक के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपने जब इन्वेस्ट करते हो तब तो आप सोच के रखते हो कि मेरे को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। इसी मार्केट 3 महीने के लिए गिर गया, आप निकल जाते हो 2 महीने के अंदर, ऐसे कैसे? ये कोई डिसिप्लिन हुआ? बिल्कुल नहीं। आपने उस बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है और आपका जो टाइम फ्रेम था इन्वेस्टमेंट का वो था 2 साल का, और अभी जब मार्केट डाउन हो रहा है तो आप 6 महीने के अंदर क्विट करके निकल रहे हो, तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? और फिर आप कहते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलेगा।
अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट में तो क्या कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक में भी जॉब कर रहे हो, सही काम नहीं करोगे, निकाल फेंके जाओगे, सिंपल बात है। मैं गवर्नमेंट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमानेंट हुए हैं, जो प्रोविजनल पीरियड पे काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर काम अच्छा नहीं किया तो निकाल ही देंगे डेफिनेटली। प्राइवेट बैंक्स में जाके देखिए, फिर वो तो कुछ और ही होता है वहाँ। एनीवे, तो आपको ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। ये पूरी चीज़ें हैं जो अगर स्लोइंग इकोनॉमिकल अपना इन्वायरमेंट के अंदर आपको हेल्प करेंगी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। ये सारी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं बोलता हूँ आपको। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ग्रैब कीजिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, अपनी डिसिप्लिन रखिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए। निफ्टी अभी भी वीक है, तो क्या इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाए? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। हमारे बताए हुए स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। रहीम, RHIM, ठीक है, कॉर्ड्स केवल एज अ ब्रेकआउट स्टॉक शेयर किया था मैंने, वो भी अच्छा खासा रनअप दे गया है। और GNXL अभी भी कंसोलिडेशन में, वो हमारे नज़र में। HFCL भी हमारे नज़र में। HFCL में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कंसोलिडेशन क्या होता है नहीं पता अगर, तो एक वीडियो बनाया हुआ है कंसोलिडेशन के ऊपर, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पे पड़ा होगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए, हमेशा खुश रहिए, और हाँ, खूब पढ़िए, खूब स्टडी कीजिए अपने पोर्टफोलियो का, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 18,200 याद रखिए, अगर क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो मेजर सपोर्ट बन जाएगा निफ्टी के लिए 18,400, और ये 18,200 जो रेजिस्टेंस बन जाएगा 18,400, और सपोर्ट जो है 18,200 बनेगा। और अगर निफ्टी 18,200 के नीचे क्लोज देता है तो अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,200 रहेगा, और सपोर्ट हो जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 का। निफ्टी 18,000 के नीचे जाती है 17,800 तक, फिर 17,500, ये दो सपोर्ट नीचे की तरफ निफ्टी में फिलहाल है। देखते हैं क्या होता है। पुट और कॉल टाइट सेलिंग कर रखी है, बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। डाटा वैसे चेंज होता है 1 घंटे के अंदर, बट अभी तक तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आए हैं। जैसे चेंजेस हो जाएंगे कुछ तो आपको हमारे चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपको हमारे चैनल के ऊपर ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारा दूसरा भी एक चैनल है जो रिलेटेड है साइकोलॉजी से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।